नमस्कार, मैं अनिल कुमार पांडे और आप देख रहे हैं एसपी टाइम्स। आज मैं जिलाधिकारी कार्यालय पर हूँ, जहाँ पर कोटेदार संघ के सदस्यों ने झंडा चौराहे से एकत्रित जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। कमीशन को बढ़ाने के लिए मांग की है। बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे और आइए देखते हैं एक रिपोर्ट और बात करते हैं कोटेदार संघ के लोगों से। थोड़ा सा आ जाएगा सही आ तो आइए, इधर आ जाइए, घूम जाए आ जा रहा महिला आगे हो जाए दूसरा लेखपाल हो रही है। उमेश भाई खड़े हो जाइए। संजय भैया नहीं लोग नारा लगाइए हम लोग। अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ मामला और क्या मांगे हैं? अन्य प्रदेशों के बाद हम कोटेदार संघ ऑल इंडिया फेयर प्राइस सब डीलर उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में यह ज्ञापन देने आए हैं। यह ज्ञापन अन्य प्रदेश में 200 रुपये 150 रुपये कुंटल, गुजरात में 20,000 मिनिमम गारंटी कोटेदारों को दिया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कोटेदारों को 90 रुपये कुंटल कमीशन दिया जा रहा है। यह दोहरी नीति सरकार द्वारा की जा रही है। अगर हम लोगों को 90 रुपये से कमीशन 30,000 रुपये मिनिमम गारंटी नहीं दिया गया या 300 रुपये कुंटल कमीशन नहीं दिया गया तो हम लोग आमरण अनशन पे बैठने के मजबूर होंगे। चूँकि हमारा परिवार 90 रुपये में नहीं काम चल रहा है। 90 रुपये में किसी का परिवार, अगर मान लीजिए हमारा 50 कुंटल खाद्यान्न है तो उसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 5,000 रुपये कमीशन बनता है। उस कमीशन में हमारा परिवार कैसे जीवित रहेगा? अनशन की क्या तैयारी है? अनशन अगर हमारा परिवार नहीं जीवित रहेगा तो हम लोग जीवित रह के क्या करेंगे सर? अनशन इसलिए करेंगे कि चूँकि 4,000 5,000 रुपये में हमारा परिवार जीवित नहीं रह सकता। हम उसके बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था करें या हम अपने खाने की व्यवस्था करें, किस हिसाब से व्यवस्था करें वो सरकार हमको बताए। क्या परिचय आपका? मोहम्मद करीम, संघ जिला महामंत्री बस्ती, कोटेदार संघ। और कोई बोलेगा? हम लोगों का मांग ये है, प्रमुख मांग, कि हम लोगों का कमीशन बहुत ही कम है। 90 रुपये प्रति कुंटल है, अन्य प्रदेशों में 200 रुपये प्रति कुंटल है और उसके साथ साथ गुजरात में 20,000 रुपये अतिरिक्त मानदेय भी है। तो वही चीज़ वन नेशन वन कार्ड है, तो वन कमीशन पूरे प्रदेश में होना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में एक जैसा नियम लागू होना चाहिए। हम लोग इसी को लेकर के अपना प्रदर्शन और यहाँ ज्ञापन देने आए हुए हैं। मांगे नहीं पूरे होंगे तो हम लोग जो है विधानसभा का घेराव करेंगे और आमरण अनशन भी वहाँ करेंगे। सरकार तो नारा देती है हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास कर रही है, लेकिन हम लोगों का विकास नहीं कर रही, कोटेदारों का विकास नहीं कर रही है। कोटेदारों को जो है कमीशन नहीं बढ़ा रही सरकार। किस प्रकार का विकास चाहते हैं? अरे कोटेदार को भी कमीशन जो है 200 रुपये 250 रुपये मजदूरी है एक लेबर का, कोटेदार उतना भी नहीं पा रहा। 4 से 5,000 रुपये छोटे छोटे जो कोटेदार हैं जिनकी कम से कम 50 कुंटल जो है आवंटन है, उनका 4,000 5,000 रुपये ही
कमीशन बनता है। जनता तो कहती है कि कोटेदार चोरी करते हैं। जनता जो करे वो गलत बिल्कुल करे, क्योंकि अंगूठा लग रहा है, चोरी का कहीं कोई सवाल ही नहीं है। ऑनलाइन व्यवस्था सारी हो गई, कहीं चोरी की कोई बात ही नहीं है। हमारा नाम शिवशंकर मिश्र, सरकार की हर योजनाएं जो है हमारे वरिष्ठ महामंत्री। कोई कोटेदार नहीं काट रहा है भाई, आप यह गलत प्रश्न पूछ रहे हैं। एक भी यह है कि हर प्रदेश में कमीशन अधिक है, हमारे प्रदेश में सबसे कम कमीशन है। हमारा कमीशन 90 रुपये प्रति कुंटल है, और उसी जगह है चीनी जो हम बांटते हैं उस पर हमको 70 रुपया दिया जाता है। एक ही चीज़ है, उत्तर प्रदेश में यही नियम है। आप गल्ले पे हमको 90 दिया जाता है और चीनी पे 70 दिया जाता है। और दूसरी चीज़ ये है, सारा काम सरकार का जितना काम होता है, जब सरकार का तंत्र फेल होता है तो कोटेदारों को लगा दिया जाता है, चाहे SIR है, चाहे हर विभाग में। और उसके बाद हम लोग मन से सारा काम भी करते हैं, उसके बदले में हमको कुछ नहीं मिलता है। हमसे फ्री में आंगनबाड़ी, MDM सबका गल्ला दिलाया जाता है, और उनका भी प्रेशर झेलो। अगर कहीं से कोई दिक्कत हो गई तो हम झेलें, लेकिन हमको आज तक उसका कोई भाड़ा कुछ मिलता नहीं है। कमीशन बढ़ोतरी की मांग कब से उठाई जा रही है? कमीशन की बढ़ोतरी की मांग हम लोग 2017 से उठा रहे हैं, 2017 से, लेकिन उस पर आज तक सुनवाई नहीं हुई। केंद्र सरकार बीच में 20 रुपये बढ़ाई थी, 70 से 90 कर दी थी, लेकिन राज्य सरकार उस पर भी, जैसे इसमें नियम ये है कि जितना केंद्र सरकार बढ़ाएगी उतना ही राज्य सरकार बढ़ाएगी। और राज्यों में मिल रहा तो यहाँ क्यों नहीं? अब ये सरकार की दोहरी नीति है, यही हम लोग नहीं समझ पाए आज तक कि गुजरात में भी दोनों सेम डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वहाँ 20,000 रुपया मानदेय दिया जा रहा है और हमको 90 रुपये कुंटल दिया जा रहा है। तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार कोटेदारों के अधिकार के साथ हनन कर रही है। जी बिल्कुल सही है। क्या परिचय? मनीष सिंह, तहसील अध्यक्ष हरैया। हमारी मांग है कि हमें जो है 200 रुपये कुंटल कमीशन दिया जाए, 20,000 मिनिमम गारंटी जो गुजरात सरकार देती है हमको दिया जाए, या जो अन्य प्रदेशों की भांति कमीशन हमारा बढ़ाया जाए। ये हमारी राज्य सरकार से मांग है। साथ साथ जो हमारे अन्य कमीशन हम 5-5 महीने से रिटर्न करते, कमीशन समय से हमको नहीं मिलता है, वो हमें तत्काल उपलब्ध कराया जाए। अन्य जो भी समस्या हमारे कोटेदारों की है उस पर निराकरण सरकार करे। अगर सरकार हमारा निराकरण नहीं करती है तो मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि 28 तारीख को हम लोग लखनऊ में धरने पर बैठेंगे, उसके साथ साथ विधानसभा घेराव भी करेंगे। हम देश आजादी कितने वर्ष बाद भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने की नौबत क्यों आ पा रही है, क्या लगता है? सरकार हमारी बात को नहीं सुनी, इसलिए आंदोलन पर हम लोग हुए हैं। हमारी मांगों सरकार अगर संज्ञान लेती तो हम उग्र नहीं होते। आज जो है सौतेला व्यवहार जो है यूपी गवर्नमेंट हमारे साथ कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि अन्य प्रदेश में दिल्ली वहीं बगल में हमारे यहाँ 200 रुपये कुंटल दे रहा है, हरियाणा 200 रुपये कुंटल दे रहा है, और आज हम 90 रुपये जो आपने कहा 17 से हमको 20 रुपये से बढ़ाया गया है। वो भी केंद्र सरकार की तरफ से 20 रुपये बढ़ाया गया, न कि राज्य सरकार को कोई अंश दिया गया है। राज्य सरकार अंश देती तब हमारा 110 होता। अभी बीजेपी सरकार कहती है हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं यूपी में। बीजेपी सरकार सिर्फ सबका विनाश कर रही है, विकास नहीं कर रही है। विकास करती तो हम आज रोड पर नहीं खड़े होते, आज प्रदर्शन नहीं करते हम आकर के। कोटेदारों की तरफ सबकी गिद्ध नजर होती है और आज उनको अपने हक के लिए यहाँ घेराव करना पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी मजबूरी हो गई है, जो कोटेदारों की सबकी नजर कोटेदार ही पे भ्रष्ट है, जबकि पूरा तंत्र भ्रष्ट है, उस पर सरकार की निगाह नहीं जा रही है, सिर्फ कोटेदार नजर भ्रष्ट है, जबकि हमारी सारी व्यवस्था ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं। हर काम जो हमारा नहीं वो भी हमसे गवर्नमेंट करवा रही है, जो हमें नहीं करना चाहिए। अब साल में लगाया गया ड्यूटी, हमें कुछ नहीं मिलता उसका। मुख्यमंत्री हमारे संत हैं, वो कहते हैं कि पूरा प्रदेश महक रहा है और आप लोग यहाँ घेराव कर रहे हैं। अगर महक रहा था तो हम क्यों घेराव करने आते? आप खुद आगे से क्या में कोटेदारों ने प्रदर्शन किया और पत्र आपको सौंपा है, क्या कुछ कहेंगे उनको? जो हमारे कोटेदार बंधुओं ने ज्ञापन दिया है उससे मैं निस्तारण के हेतु जो है उच्च स्तर पे पत्रक को जो है भेज दूंगा, और चूँकि यह पॉलिसी मैटर है इस पर उच्च अधिकारियों के स्तर से ही जो निर्णय लिया जाएगा फिर मैं अपने कोटेदार बंधुओं को अवगत करा। इनका कहना है कि मांगे नहीं पूरी होंगी तो आमरण अनशन करेंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको एक संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। आप जिम्मेदार अधिकारी हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। संविधान है, ठीक है, सब कुछ है, सबको अधिकार है, लेकिन फिर भी आश्वासन तो आपको मांगे जो उचित हैं उनके साथ विभाग भी खड़ा है जी, और विभाग यथासंभव जो मांग पूरी की जाने वाली वो पूरा करने का प्रयास। आप लोगों का कहना है कि ये मांगे 2017 से उठाई जा रही है, लेकिन अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है, 2017 में जो कमीशन था वह बहुत कम था और हमारी सरकार
और शासन और प्रशासन द्वारा आज एक सम्मानजनक स्थिति में कमीशन 90 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया गया है। आप जो है कागज पत्र से जो कार्य चलाते थे, आज टेक्निक से जो है आप लोग सशक्त हो गए हैं। तो बहुत सारी मांगे हमारी कोटेदार बंधुओं की पूरी हुई हैं। कुछ मांगे हैं जो वाजिब हैं, उसको भी समय रहते हुए। सर, आप भी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं। अदर प्रदेशों में अलग अलग पॉलिसी, अलग अलग कमीशन चलाई जा रही, जिसकी ये लोग मांग कर रहे हैं। क्या इसके लिए विभाग या और लोग कुछ पालन नहीं करते? अब अन्य राज्यों में क्या चल रहा है उसकी जानकारी मुझे नहीं। जो हमारे यहाँ है उसका समय पूर्वक जो है उनको कमीशन दिया जा रहा है। और जनपद बस्ती में तो सबसे पहले प्रदेश में कमीशन सबसे पहले दिया आता है, तो जनपद बस्ती में आता है। अक्टूबर माह का भी मैंने लाभांश भेज दिया है। इसके साथ पैसा नहीं आया सर, तो सर जनता कहती है कि कोटेदार भ्रष्ट है, कोटेदार कह रहा है कि सरकार भ्रष्ट है, हमारी कमीशन मार रही है। क्या कहना चाहिए? क्या कहेंगे? चलिए ठीक है, ओके सर।